जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि साथी ये एक मैं नई सीरीज चला रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं इस सीरीज से साथी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कम टाइम में आप बेहतर तरीका से स्कोर कैसे कर पाएंगे साथी, वो भी यहां से आप जान पाएंगे। तो ये वीडियो नंबर मेरी फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे। ये आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्यार मेरे प्यारे बच्चे इन वीडियो पर कैसा मिलता है और साथ ही फिर हम इनको कंटिन्यू तरीका से आगे लाते रहेंगे। तो साथ ही मैं बात कर रहा हूं मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ये नंबर सिस्टम में मेरे भाई आज हमने नंबर सिस्टम से साथी इसको स्टार्ट किया है और उसके टॉप 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन साथी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिनका साथी में बेसिक से लेकर शॉर्टकट तरीके तक मेरे साथी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो ये पहली वीडियो है हमारी। इसके अंदर मेरे भाई 10 वो क्वेश्चन होंगे जो साथी आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और आप भी कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं। साथ ही फुल कंसेप्ट होगा इसके अंदर और शॉर्टकट मेथड होगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन में कराने वाला हूं उसका जो सबसे शानदार मेथड होगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके सामने उसका डिस्कशन करने वाला हूं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये जीरो से लेकर मेरे भाई हीरो तक की सीरीज होगी। ये माता सरस्वती इनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप मेरे भाई अपने मुकाम में क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, सफल हो। जो आपने सोचा है आपकी तमन्ना मेरे प्यारे बच्चे मां सरस्वती पूरा करें। ये जो वीडियो है चाहे तो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है या कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, यहां से मेरे प्यारे बच्चे आप पूरी तरह से मैथ को सीख सकते हैं। और नंबर सिस्टम में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे, वो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो मेरे सभी साथी मेरे भाई डिविजिबिलिटी के रूल्सों को जानते होंगे। इस चीज को मेरे भाई सोचते हुए साथी मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चन करा रहा हूं। डिस्कशन मेरे भाई बेहतरीन तरीका का डिस्कशन होगा। तो जैसे मेरे भाई डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि यदि किसी भी संख्या का यूनिट मेरे भाई प्लेस, चाहे तो मेरे भाई आपका 0 है या कोई आपका इवन नंबर है, वह संख्या मेरे प्यारे बच्चे 2 से हमेशा डिविजिबल होगी। 3 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि जितनी संख्याएं मेरे पास में दे रखी हैं, यदि ओवरऑल का मेरे भाई मैं योग कर दूं और 3 से मैं भाग दे दूं और मेरे भाई संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तो समझ लेना कि वो मेरे प्यारे बच्चे 3 से संख्या पूरी कटेगी। 4 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि लास्ट के मेरे भाई इकाई और दहाई दोनों अंक मेरे भाई 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल होती है। 5 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि मेरे भाई कह तो आपका यूनिट डिजिट कोई 0 है या यूनिट डिजिट कोई आपका 5 है, वो संख्या 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। उसके बाद मेरे भाई 8 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि जो मेरे पास नंबर दे रखा है पीछे से मेरे भाई यदि मैं 3 नंबरों में यदि भाग दूं, 3 संख्याओं में भाग दूं और वो संख्या पूरी तरह मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है मेरे प्यारे बच्चे। 9 की डिविजिबिलिटी भी यह कहती है कि यदि मेरे भाई ओवरऑल टोटल संख्या को मैं जोड़ दूं और 9 से भाग दे दूं, संख्या पूरी तरह कट जाए तो मेरे प्यारे बच्चे वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। 10 की डिविजिबिलिटी सभी साथी जानते हैं, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। 11 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि एक स्थान को छोड़कर एक स्थान का मेरे भाई सम करके यदि मैं डिफरेंस कर दूं और वो डिफरेंस यदि 0 और 11 के बराबर आ जाए तो साथी वह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो ये तो थी सिंपल चीज है। पर मेरे भाई जैसे मैं ये कहूं 6 की डिविजिबिलिटी, इसके बाद में मेरे भाई आपकी 99 की डिविजिबिलिटी, मैं कहूं मेरे भाई 44 की डिविजिबिलिटी, तो आप मेरे भाई इनको क्या करेंगे, 2 ऐसे नंबरों में ब्रेक करेंगे जो साथी आपने पढ़ रखा है और आप जानते हैं और आपने साथी सीख भी रखा है। ऐसे 2 नंबरों में आप क्या करेंगे, ब्रेक। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है कि मेरे प्यारे बच्चे ये कोई संख्या दे रखी है और एक यहां पर x दे रखा है, इस x की जगह क्या आएगा यदि साथी में इससे क्या करूं, 6 से डिविजिबल करूं। तो सभी मेरे प्यारे भाई ये कहेंगे कि भाई 6 की डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ा नहीं है, पर मेरे भाई हमने एक चीज देख रखा है कि यदि 6 को मैं साथी 2 और 3 के मल्टीपल में यदि साथी इसको मैं तोड़ लूं, इसका 6 का फैक्टर यदि मैं 2 और 3 में मेरे भाई में कर लूं तो साथी 3 दूनी 6 हो जाएगी। हम इधर 2 की भी डिविजिबिलिटी जानते हैं और साथी यहां पर हम 3 की भी डिविजिबिलिटी जानते हैं, दोनों को हमने पढ़ रखा है। तो सभी साथी ये कहेंगे, बोले सर इसने 6 को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 2 इंटू 3 मेरे भाई मैंने ब्रेक कर दिया। और ये नंबर मेरे भाई इन दोनों नंबरों का क्या करना चाहिए, इस रूल्स को मेरे भाई फॉलो करना चाहिए। तो 2 की डिविजिबिलिटी तो मैंने ये पढ़ा था
कि भाई जो संख्याएं दे रखी है उसका यदि मेरे भाई यूनिट प्लेस यदि इवन नंबर है या जीरो है तो वो संख्या 2 से कटेगी। तो मेरे भाई ये संख्या 2 से तो पूरी तरह साथी क्या है, ये डिविजिबल है। 2 से तो पूरी तरह डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी साथी 3 की। अब मैं ये कह रहा हूं 2 से तो ये संख्या कटेगी पक्का, चाहे आप x की जगह कुछ भी रख दें। पर मेरे भाई 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि भाई ओवरऑल टोटल नंबरों का क्या कर दूं मैं, सम कर दूं। तो सम का मतलब मेरे भाई आप इसको क्या करें, जोड़ दें। तो आप ये कहोगे सर कि ये 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 और 2 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 और 2 19 हो गया, ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 22 हो गया, और ये कितना हो गया 24। अब मेरे भाई यहां मेरी एक बात सुन लेना गौर से, इसने 3 चीज पूछी है कि एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और एक्स की मेरे भाई कितनी वैल्यू होगी। तो मिनिमम का मेरे प्यारे मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, मिनिमम का मतलब कि आप छोटी से छोटी संख्या यहां पर रख के देखें। मैक्सिमम का मतलब हो गया आप बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, और साथ ही यहां पर क्या रखा है एक्स की ओवरऑल वैल्यू की, तो साथ ही एक्स की जगह पर मैं क्या क्या मान रख सकता हूं, वो वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे भाई देखो आप एक चीज देखेंगे कि साथ ही 24 तो पूरी तरह कट गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है ना, एक्स की जो साथ ही मिनिमम वैल्यू है उसे आप क्या रखोगे, तो आप ये कहोगे कि भाई 24 तो पूरी तरह 3 से कट रहा है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू यदि मैं यहां 0 रख दूं तो मेरे भाई 24 में 0 को जोड़कर 24 ही बनेगा, और मेरे प्यारे बच्चे ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी 3 से। पहली चीज ये। अब आप ये कहोगे कि सर मैं यहां पर यदि मैं ये कहूंगा जी एक्स की मैक्स वैल्यू, एक्स का मेरे भाई अधिकतम मान निकालना है, तो मेरे भाई अब मुझे अब एक बात बता देना कि यदि इसका सम ओवरऑल 24 बन रहा है तो इसका मतलब चाहे तो आप 0 रख दो, चाहे आप मेरे भाई 3 रख दो, चाहे आप 6 रख दो, चाहे मेरे बच्चे आप 9 रख दो। यदि आप इन वैल्यूओं को रखेंगे 3 के मल्टीपल की कोई भी वैल्यू रख लेना सिंगल डिजिट की, आप कहोगे 12 तो 12 नहीं चलेगा क्योंकि साथ ही 12 2 डिजिट का नंबर है। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि x की मैक्स वैल्यू की बात करूंगा तो x की मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि मेरे भाई यहां पर मैं 9 रख दूंगा तो साथ ही फिर भी हमारी बात क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि भाई x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, x की मेरे भाई कितनी वैल्यू पॉसिबल साथी हो सकती है। तो x की वैल्यू की यदि मैं बात करूंगा आपसे तो मेरे भाई मेरी बात सुनना, एक तो मेरे भाई x की वैल्यू में 0 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू साथी 3 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू 6 भी रख सकता हूं, और x की वैल्यू साथी कितना है मैं 9 भी रख सकता हूं। x की वैल्यू मेरे भाई या 4 वैल्यू हम रख देंगे। अब बात कहोगे 12 सर 3 से तो करता है 12, पर 12 के बाद में मैं 12 में बात नहीं करूंगा क्योंकि साथी जो 12 है वो कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर। तो आपका जो पहले का आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू तो 0 रखोगे तो फिर भी ये डिविजिबिलिटी के रूल्स का पालन करेगा, इसकी जगह 9 रखोगे फिर भी मेरे भाई इसका रूल्स का पालन करेगा, और मेरे प्यारे बच्चे इसकी जगह पर आप 4 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, और यही साथी आपका क्या बनेगा, जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ने मेरे प्यारे भाई ये कहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि साथी एक संख्या दे रखी है और वो संख्या दे रखा है मेरे भाई आपके सामने, ये है 156 स्टार 942, यदि ये 11 से डिविजिबल है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली डिविजिबिलिटी है मेरे भाई 11 की। तो 11 की डिविजिबिलिटी मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूं कि यदि मेरे भाई एक प्लेस को छोड़कर एक प्लेस को जोड़ दिया जाए और दोनों के बीच में यदि डिफरेंस मेरे भाई 0 और 11 के बराबर आ जाए तो साथ ही वो संख्या पूरी तरह डिविजिबल होगी। अब सुनो, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं एक अंक को छोड़कर एक, मेरे भाई ये क्या होगा 6 और 1 7, ये मेरे भाई कितना हो गया 7 में 9 जोड़ा कितना बनेगा मेरे भाई आपका 16, और 16 में मेरे भाई 2 को जोड़ा 18। यदि साथी में बात करूंगा इसकी तो ये कितना बन जाएगा 18। मैंने कहा मेरे भाई इसके बाद आप क्या करें, बाकी बचा है जोड़ दें, तो साथी ये 5 होगा, ये x हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो सभी मेरे प्यारे भाई ये कहेंगे कि भाई ये बन जाएगा 9 + x। मैं उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को ये बात क्लियर समझ में आ गई, समझ में आ गई है। तो इसकी कंडीशन मेरे भाई 2 चीजों पर डिपेंड करती है, कहता मेरे भाई इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या मेरे प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू 11 के बराबर हो जाए। पर आपको जो काम करना है ना, सबसे पहले वो काम करना है जो साथी नजदीक है। तो नजदीकी यदि मैं बात करूंगा तो आप कहोगे सर
ये कितना हो गया 18। इसे मेरे भाई 11 वाली कंडीशन तो खत्म हो गई इसकी, अब 0 वाली कंडीशन बची। तो मेरे भाई 18 में से 18 जाएगा जब ही 0 बनेगा। 9 पहले था, 9 और 9 में जोड़ दिया 18, इसका डिफरेंस कितना बन जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर करेक्ट सी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा कि यदि मैं x की जगह पर 9 रख दूं तो साथ ही मेरी बात बन जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथी 3 आपके सामने स्पष्ट तरीका से मेरे भाई रखा हुआ है, इसका मुझे जवाब बताते हैं। एक डिविजिबिलिटी 11 की, एक डिविजिबिलिटी 9 की, ये दो ऐसी डिविजिबिलिटी है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा है कि 6 7 3 5 और मेरे प्यारे बच्चे ये आपका स्टार दे रखा है और स्टार के बाद बने एक्स का मान छोटे से छोटा मान। तो ज्यादातर जो बच्चे फंसते हैं ना वो साथी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मान के चक्कर में फंस जाते हैं। तो साथी मिनिमम वैल्यू की यदि बात करेगा तो सबसे पहले जो संख्या मेरे भाई उसके साथ में सत्यापित कर रही है चीजों को उसको ले लेना है, और बड़ी की बात कहेगा तो मेरे प्यारे बच्चे बड़ी वैल्यू को वहां पर पुट करना है। तो इसने कहा है कि साथी इस एक्स की जगह पर मैं छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखूं जिससे मेरे प्यारे बच्चे ये 9 से पूरी तरह क्या हो डिविजिबल हो। तो सभी साथी ये कहेंगे कि 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है टोटल नंबरों का सम। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, ये 3 और 7 कितना हो गया 10, ये 16 हो गया, 16 में 5 को जोड़ा 21 और 1 22। मेरे प्यारे बच्चे ये 22 हो गया यदि मैंने इसको जोड़ दिया, इस स्टार की जगह मैंने मान लिया x और डिवाइडेड बाई मेरे भाई मैंने क्या कर दिया 9। क्या सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को यह बात क्लियर रूप से समझ में आ रही है कि साथ ही 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है टोटल नंबरों का सम, टोटल मेरे भाई सम डिवाइडेड बाई 9। 9 से मेरे भाई ये संख्या कटनी चाहिए। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताना, छोटी संख्या की बात की है तो मैं ये कह सकता हूं 9 कितना हो गया 27, 9 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 27 और 9 चौक मेरे भाई 9 आपका 27 हो गया। अब मैं बात करूंगा 18, तो मेरे भाई 18 की बात कहोगे 27 चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई अब 27 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 27 को लाने के लिए मेरे भाई अब आप क्या करेंगे, या फिर आप एक काम करें, ये मेरे भाई आप इसको इस प्रकार से काट दें। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ऐसे काट दें 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 हो गया। अब एक बात बताओ 7 को मेरे भाई 9 बनाना है तो ये कितना बनेगा, ये 3 ही तो बनेगा। क्लियर हो गया, कट गया। यहां से 3 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 4, ये 4 प्लस मेरे भाई x कर लो, इतनी बड़ी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो गया 9। तो आप वहां पर देख रहे होंगे कि साथी वहां आप वैल्यू को रखते तो बात वही बनती, परंतु आप शॉर्टकट तरीका पर काम करो। तो x की जगह पर मैं कितना रखूं, क्या साथी ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल। तो सभी साथी ये कहेंगे 5 है मेरे भाई 5 रख दो, 4 और 5 9 होता है, 9 में 9 से भाग दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा साथी, इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। तो x की जो मेरे प्यारे बच्चे मिनिमम वैल्यू होगी, वो छोटा जो मान होगा मेरे भाई वो कितना होगा साथी 5 होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी बी इसका क्या बन जाएगा, परमसत आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को यह बात स्पष्ट तरीका से मेरे प्यारे बच्चे क्या है आपको समझ में आ गई होगी, बात क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मेरे भाई जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब सबसे पहले कौन बच्चा मेरे भाई मेरे लिए बताएगा। अब सुनो मेरी बात, यह बेहतरीन क्वेश्चन है और यह वो क्वेश्चन है साथी जो एग्जाम में बच्चों की हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है। यह क्या कहा है इसने, मेरी बात गौर से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8 अंकीय संख्या मेरे प्यारे भाई ये दे रखा है 2074x 4/2 88 से डिविजिबल है तो साथ ही 4x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप 88 को ऐसे दो नंबरों ब्रेक करो जो साथ ही आप डिविजिबिलिटी जानते हो। तो आप ये कहोगे सर कि 11 में यदि 8 से गुणा करूंगा 88 होगा। अब साथ ही मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि भाई 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है मेरे प्यारे बच्चे कि लास्ट के यदि 3 नंबरों को मैं देखूं, लास्ट के यदि 3 नंबरों को मैं देखूं और साथ ही इसमें मैं क्या करूं 8 से भाग दूं तो साथ ही पूरी तरह डिविजिबल हो। सुनना मेरी बात, यदि y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 8 से मेरे भाई 40 तो पूरी तरह कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो y की वैल्यू साथ ही 0 तो हो ही नहीं सकती। अब मैं बात करूंगा 1 रख के देखूंगा यहां पर, तो साथ ही ये कितना हो जाएगा 8 × 40
और साथ ही 12 पूरी तरह 8 से नहीं कटेगा, इसकी वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। यदि साथ ही में 2 की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 42, 8 पन 40 हो जाएगा 2, मेरे प्यारे बच्चे ये भी नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा साथ ही आपसे 3 की, तो अब बाई की जगह आप 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 पन 40, 3 बचा 8 चौक 32। तो बाई की जो वैल्यू है ना वो मेरे भाई कितनी बन गई, आपकी बाई की वैल्यू बन गई मेरे प्यारे बच्चे 3। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे क्वेश्चन को अच्छे रूप से देखना है। अब मेरी बात सुनो, इसने क्या कहा 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी यह कहती है कि एक प्लेस को छोड़कर एक प्लेस, एक प्लेस को छोड़कर मेरे भाई एक प्लेस। तो अब मेरी बात सुनना, 2 और 7 कितने हो गए 9, एक्स जुड़ेगा तो 2 और 7 9 हो गए, 9 के बाद में मेरे भाई ये कितना हो गया आपका 3 12। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बनेगा जी, इसका पहली जो संख्या बनेगी ओवरऑल सम ये बनेगा जी 12 प्लस एक्स। ये 12 प्लस क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये एक्स बन जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 में 3 को जोड़ा ये बोला। अब बाकी का जो मसाला बच रहा है इसे जोड़ लो, 4 हो गया, ये 4 हो गया मेरे भाई, और 4 में साथ ही 4 को जोड़ा 8 हो गया, और 2 को जोड़ा कितना हो गया 10, माइनस मेरे भाई ये क्या हो जाएगा साथ ही 10 हो जाएगा। आपके पास में 2 कंडीशन आनी चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी में, एक तो मेरे भाई 0 और एक मेरे प्यारे बच्चे कितना 11। तो अब मुझे भी एक बात बताओ, 0 की कंडीशन तो मेरे भाई प्यारे बच्चे यहां से आपकी क्या हो गई खत्म हो गई, 0 की कंडीशन तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से खत्म है। अब इसको क्या करेंगे आप 11 बनाएंगे, तो साथ ही डिफरेंस 11 बने, तो 11 डिफरेंस जब बनेगा जब मेरे भाई यहां पर कितना हो 21, 21 में से 10 जाएगा जब ही तो 11 बनेगा, और 21 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखोगे 9। तो सभी साथी ये कहेंगे कि मेरे भाई x की वैल्यू तो आ गई 9 और y की वैल्यू साथी कितना आ गया 3। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इससे बेहतरीन मेथड मेरे बच्चे कुछ नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जो मैं लेके आया हूं मेरा मकसद यही है सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे बिगर पेन के आप चीजों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को कैसे बना पाओगे। अब सुनो मेरी बात, अब साथ ही यदि मैं निकालूंगा वैल्यू तो x की वैल्यू कितना है मेरे भाई 9, 9 चौक कितने हो गए साथ ही 36, प्लस बात करूंगा साथ ही बाई 3 तिया कितना हो गया 9, 3 तिया कितना हो गया 9। यदि साथ ही में इसको जोड़ूंगा तो इसका जवाब बनेगा जी 45, 36 में 9 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 45। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी डी इसका क्या बन जाएगा सही जवाब बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर साथी 6 की। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब मेरा कौन बच्चा इस क्वेश्चन का साथी जवाब देगा, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? क्या कहा है इसने यह बात कहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे भाई इसी प्रकार से मैं आपके लिए रिमाइंडर लेके आऊंगा और साथ ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से साथी हम करते जाएंगे। और ये वो सीरीज है जो साथी आपके लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ में साथी आपको नंबर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी जिसने कि मेरे भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी 7 अंकों की संख्या। साथी आपके सामने क्या दे रखा है, ये आपके सामने साथी दे रखा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कितने से डिविजिबल होना चाहिए 99 से। बच्चे की हालत खराब कि मेरे भाई 99 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो मैंने आपको एक चीज ये बताया कि साथी आप इस 99 को 2 नंबरों में ब्रेक करें, तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू मेरे प्यारे बच्चे 11। ये 9 इंटू क्या बन जाएगा साथी, ये 11 बन जाएगा। तो अब मुझे इसका जवाब बता दे जी, इसका जवाब साथी क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। अब मेरी बात सुने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि साथी 9 की डिविजिबिलिटी यहां आप चेक कर लें। तो 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको पता है कि टोटल नंबरों का यदि मैं सम कर दूं और संख्या पूरी तरह 9 से डिविजिबल हो जाए तो साथी वह संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। अब सुनना मेरी बात, तो मैं यह कहना चाह रहा हूं साथी देखो, अब आप एक काम करो, कैसे करेंगे देखो, मैं ये कह रहा हूं संख्या दे रखी है आपकी 8439 और ये साथी x है और ये दे रखा है आपका 5 और ये दे रखा है 3। x की जगह पर कौन सी वैल्यू मैं रख दूं कि ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो देखो मैं ये कहूंगा 9 से तो 9 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो गया 3 और 5 कितना हो गया 11। तो आप एक काम करें 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। अब देखो
8 को मेरे भाई यहां से मैं 1 दे देता हूं, ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये कितना बचेगा, x प्लस 5, x प्लस 5 बचेगा। और डिवाइडेड बाई किससे कर रहा हूं मैं, 9 से। तो सभी मेरे प्यारे भाई कह देंगे बोले सर ये तो बड़ा आसान हो गया, यदि मैं x की जगह पर 4 रख दूं ना तो 4 5 9 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो अब x की जगह पर मेरे भाई मैंने कितना रख दिया प्यारे बच्चे, 4 रख दिया। अब 11 की डिविजिबिलिटी को मेरे भाई यहां से देखोगे 8 और 3 11, ये x की मेरे भाई वैल्यू रख दो, 11 में 4 रखोगे तो कितना बना 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा 18। x की जगह पर मेरे भाई वैल्यू को रख दिया मैंने जोड़कर तो 18 माइनस, बाकी का क्या बचा है 4 और 9 कितना हो गया 13, और 13 में से मेरे भाई यदि 5 जाएगा तो 18 बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, क्या जो x की वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी 4 होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को मेरे प्यारे बच्चे यहां से क्या करना है, मैनेज करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 11 की तरफ, ये भी 7 की तरफ, सॉरी। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 11 की और 9 की डिविजिबिलिटी पर यदि मेरे भाई आपने काम कर लिया ना, तो मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे यहां से आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है 1a 3a 6 a इज इक्वल टू क्या। तो मेरे भाई a का मान क्या होगा यदि यह संख्या कितने से डिविजिबल हो मेरे प्यारे बच्चे 11 से। इफ इज डिविजिबल बाय साथी 11, तो सभी साथियों को पता है एक प्लेस को छोड़कर एक प्लेस का मेरे भाई सम करके मैं डिफरेंस कर दूं और वैल्यू 0 और या 11 के बराबर आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। भाग देने की जरूरत नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या है साथी इस नियम का पालन करेगी। तो एक नंबर को छोड़कर एक नंबर का साथी 3 में 1 को जोड़ा 4 हुआ, और 4 में मेरे प्यारे साथी 6 को जोड़ा कितना हुआ 10। ये मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, ये 10 हो गया माइनस। अब साथी क्या बचा है आपके पास, a में a को जोड़ा 2a। तो मेरे सभी प्यारे भाई ये कहेंगे कि भाई 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है क्या, तो साथी डिफरेंस 11 हो या मेरे प्यारे बच्चे 0। तो 11 को तो मेरे भाई आप छोड़ दो यहां से, क्योंकि 11 वाली बात तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो 11 वाली पूरी बात नहीं हो पाएगी, 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बन जाएगा, और 10 जब बनेगा मेरे प्यारे बच्चे जब मैं एक ही जगह पर क्या रखूंगा 5, तो ये क्या होगा 10 5 दूनी 10 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में साथी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में भयंकर लग रहा है, पर जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो साथी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या कहा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 ने ये कहा है 334 इंटू 545 इंटू 7p संख्या मेरे भाई किससे डिविजिबल होनी चाहिए। संख्या डिविजिबल होनी चाहिए साथी 3340 से विभाजित है। तो p की मेरे बच्चे कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। p का मेरे भाई सबसे छोटा से छोटा मान रखना है। तो सभी साथी ये कहेंगे मेरे भाई ये तो बड़ा सिंपल चीज है, ये कितनी संख्या थी, पहली संख्या थी 334, मैं गुणा कर रहा था मेरे भाई कितने से 545, और इंटू ये साथी क्या हो गया 7p, p की ही तो वैल्यू रखना है, और डिवाइड किससे करना है, सभी साथी बोलेंगे 3340। अब मेरे भाई मेरी बात थोड़ा गौर से सुन लेना, और बात पसंद आए तो मेरे लाला क्लास को आगे शेयर कर देना। अब सुनो मेरे भाई, कोई भी संख्या 10 से वो कटेगी, कोई भी संख्या 0 से, जैसे ये संख्या दे रखा है, देखो यहां देखेंगे मुझे क्या चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए, तो साथ ही ये 334 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई 10 की डिविजिबिलिटी मैंने ये बताया था कि जब तक आपका यूनिट डिजिट 0 नहीं बनेगा ना साथी आप इससे भाग नहीं दे सकते। तो मुझे भी एक बात बताओ, मेरा साथी ये 5 है, अब एक बात बताओ मुझे यदि 0 चाहिए तो साथी अब ये कहोगे देखो ये तो खत्म हो जाएगा, यदि मुझे 0 चाहिए ना तो साथी इस p की जगह में क्या रखूं कि ये संख्या पूरी तरह मेरे भाई 0 दे दे, क्योंकि ये तो 334 से खत्म हो जाएगा 10 बनेगा, इस 5 में मैं कितने से गुणा करूं कि 0 बन जाए। तो आप यही कहोगे सर 5 में यदि आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीपल कर देंगे ना तो आपको यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। पर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एक बात और कह रखा है कि छोटी से छोटी संख्या मिनिमम नंबर चाहिए। तो सभी साथी कहेंगे कि मेरे भाई p की वैल्यू यदि मैं 2 रख दूं, p की वैल्यू मेरे भाई सबसे छोटा नंबर इवन नंबर क्या है 2, और छोटे नंबर की ही साथी इसने बात कहा है। तो p की जगह पर यदि मैं 2 रख दूं
तो 5 दूनी 10 मेरे भाई, ये पूरी तरह नंबर डिविजिबल हो जाएगा और पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक बेहतरीन क्वेश्चन और सिंपल तरीके से मेरे भाई मैंने आपको क्या है ये सॉल्व करा दिया। 334 से 334 10 बार कटेगा, 10 का भाग दूंगा तो यूनिट ये 0 चाहिए और 5 में 2 से गुणा करूंगा 0 जब भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मेरे भाई स्क्रीन पर लगा हुआ है। सभी मेरे प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का साथी जवाब बता देंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है और साथ ही ये सीजीएल में 3 से लेकर 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा भयभीत हो जाता है कि भाई आखिरकार ये क्या पमाड़ा है। पमाड़ा नहीं मेरे भाई, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक जो डिजिट है ना, वो मेरे प्यारे बच्चे कितना मिलता है, 5। प्रत्येक डिजिट 5 हो तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे कि मेरे भाई वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। बच्चा परेशान कि भाई ये क्या दिया है। मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास में कोई छोटी से छोटी संख्या थी, यदि साथी इसमें मैं 13 से यदि गुणा करता हूं तो प्रत्येक बार मेरे भाई मुझे कितना डिजिट मिलता है, 5। कितना डिजिट मिलता है मेरे भाई प्रत्येक बार मेरे साथी, मुझको कितना डिजिट मिलता है प्रत्येक बार मेरे साथी, मुझको 5-5 नंबर मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है मुझको नहीं पता, पर मैं जब 13 से मल्टीपल करता हूं उस संख्या में तो प्रत्येक डिजिट साथी क्या मिलता है, 5-5 का मिलता है। तो अब यदि आपको यह वैल्यू निकालनी है तो मैंने यह मान लिया कि यह वैल्यू कोई संख्या एक्स थी। यदि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, सुनो 13 का भाग दोगे तो अब यह कहोगे चौका कितना हो गया साथी, 52। 13 चौका 52, 55 में से 52 गया तो 3 बचा, ये कितना हो गया 35। ये कितना हो गया 35। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका कितना बन गया, 52, 3 बचा 35 हो गया। 13 से 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी क्या हो जाएगा साथी 26। 13 दूनी यहां से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और साथी यहां से आप चीजों को इस प्रकार से क्या है यहां से आप बना सकते हैं। ये आगे कितना बनेगा, ये मेरे प्यारे बच्चे 7 बनेगा। तो 427 की यदि बात कहूंगा तो मेरे भाई ये 423 है, ये 423 है, ये 441 है। 400 जो मेरे बच्चे 27 है वो आपके सामने ऑप्शन नंबर करेक्ट डी में लिखा हुआ है कि ये वो संख्या कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो संख्या ये होगी। आप साथ ही भाग देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि भाई एक कोई संख्या है, 13 से गुणा करने पर प्रत्येक जो मेरे बच्चे बार देता है वो 5-5 देता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या मेरे बच्चे क्या होगी जिससे वो क्या होगी, डिविजिबल होगी। एक अच्छा क्वेश्चन और साथी मैंने आपको ये बताया। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे भाई, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों का प्यार मिलाना तो इस सीरीज के द्वारा मेरे भाई आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि कोई संख्या मेरे भाई एवी के फॉर्म में है, जैसे मैं कहूं 1 2 1 2 1 2 इस फॉर्म में है, यदि एवी की फॉर्म में है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे वो संख्या हमेशा साथी किससे डिविजिबल होगी, 101 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा 101 से ही साथी क्या होगी, डिविजिबल होगी। वो कैसे, थोड़ा सुनो। मैंने ये कहा कि भाई कोई संख्या है एबी, ये साथी एबी, इस प्रकार से सपोज करो कोई मेरे प्यारे बच्चे संख्या चल रही है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। आप कहोगे सर ये संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगी। कैसे होगी, सुनना मेरी बात को। मैंने ये कहा मेरे भाई ये इकाई अंक है, ये बी हो गया, साथी ये 2.5 अंक हो गया, ये 10 ए हो गया। सुन लेना थोड़ा सा, ये साथी कितना हो गया, ये 100 बी हो गया। और यदि इसकी बात कहूंगा ये कितना हो जाएगा साथी, ये 1000 ए हो जाएगा। यदि मैं ओवरऑल को इसको जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये कितना बनेगा, ये 1010 बनेगा, ए हो गया। और प्लस मेरे भाई 100 में यदि इसको जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेगा, 101 बी बनेगा। समझ में आ रही है बात, इसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई दिक्कत ना हो, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। अब सुनो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से मेरे भाई 101 कॉमन आ रहा है, इसमें से 101 कॉमन आया, तो बाकी का जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, तो इसमें से 101 कॉमन ले लूंगा तो साथ ही ये क्या बनेगा, ये 10 ए बनेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो संख्या है हमेशा किससे डिविजिबल होगी, अपने दिमाग में सेट कर लेना।
101 से डिविजिबल होगी। यदि कोई नंबर मेरे भाई एवी के फॉर्म में रिपीट हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो ये आपका मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको एक बार आप क्या करें, इसको मेरे प्यारे भाई एक बार डाउनलोड अवश्य कर लेना, क्योंकि जितनी कैरियर क्राफ्ट की परिवार की मेरे प्यारे बच्चे क्लासें होती हैं वो आप टेलीग्राम से मेरे बच्चे ले सकते हैं और उसके बाद यहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैथ की जो क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चे 9 PM पर चल रही है डेली, एक बेहतरीन मेरे बच्चे क्लास आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहां देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो थैंक यू क्लास। यदि आपको लगता है कि सर का प्रयास बेहतर तरीके से मेरे भाई आपके सामने निकल कर आ रहा है तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर देना, और मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके आपको अवश्य बताना है कि ये पहली वीडियो सुपर 10 क्वेश्चन की साथी कैसी लगी। और जो नए साथी हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो मेरे भाई हम आपसे फिर मुलाकात होगी, डेली एक वीडियो आपके लिए मिलेगी साथी सुपर 10 क्वेश्चन की, चाहे तो आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चे हिंदी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बस पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चे कमेंट के द्वारा आप राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।